Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर का सम नंबर 11, जिसके रेफरेंस में बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है इल्यूस्ट्रेशन 8। आदिनाथ लिमिटेड बच्चों एक मशीनरी परचेस कर रहा है 18 लाख रुपए में शिखर मशीनरी के पास से, जिसके अंदर 3 लाख रुपए बच्चों इमीडिएटली पेमेंट किया जाता है और बाकी के 15 लाख पेमेंट के लिए नए डिबेंचर दिए जाते हैं 15,80,000 के, जिसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है आदिनाथ की बुक में। और अगर बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में डिबेंचर की वैल्यू 14,10,000 हो तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी दो सिचुएशंस में बच्चों हमें मशीन खरीदना है, मशीन के बदले डिबेंचर इश्यू करना है, यानी ये मेथड को कहा जाता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों सम नंबर 11 व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 की सफर में। बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जिसके अंदर बच्चों अब तक के लेक्चर्स में हमने 10 बेसिक सम कंप्लीट कर लिया अप टू 10। ये सारे क्वेश्चन बच्चों शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन की तरह आपने वर्क किया है, जिसमें कंपनी द्वारा जब भी डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल की अलग अलग सिचुएशंस में कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस का पॉइंट कंप्लीट किया। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 11, जो गुजरात बोर्ड 2020 में आ चुका है, जिसके रेफरेंस में आपको इल्यूस्ट्रेशन 8 प्रैक्टिस करना है। रेडी बच्चों, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 आदिनाथ लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹18 लाख। आदिनाथ ने बच्चों 18 लाख का मशीन खरीदा है फ्रॉम शिखर मशीनरी लिमिटेड, यानी जो बिजनेस के पास से खरीदा है उसका नाम है शिखर मशीनरी, ऑन 10/9/17। आगे 3 लाख वेर पेड इमीडिएटली, 3 लाख रुपए बच्चों तुरंत पेमेंट करा। 18 लाख में से 3 लाख पेमेंट कर दिया तो बाकी कितने बचे 15 लाख। तो बैलेंस वॉट पेड इन 15,80,000 9% डिबेंचर ऑफ आदिनाथ। बाकी के पैसों के बदले बच्चों डिबेंचर दिए, इसे कहा जाता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी बच्चों ये बार्टर सिस्टम जैसा हुआ, गेहूं के बदले चावल, यानी आपने कैश की जगह पे बाकी पैसों के लिए डिबेंचर दिए। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आदिनाथ लिमिटेड। सेकेंड केस है बच्चों, इफ द बैलेंस ऑफ अमाउंट आदिनाथ लिमिटेड हैज 14 लाख 10 9% डिबेंचर देन राइट जनरल एंट्रीज। तो बच्चों हमें यहाँ जनरल एंट्री लिखनी है। पहले मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी की वैल्यू है ₹18 लाख। सेकेंड में बच्चों कैश इमीडिएटली पेमेंट किया है, कैश या चेक से पेमेंट किया है बच्चों, उसमें ₹3 लाख। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद बैलेंस अमाउंट, हाँ बैलेंस के लिए बच्चों हमने 9% के डिबेंचर दिए हैं, 9% डिबेंचर ₹15,80,000। और बच्चों इसकी हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, अगर आपके पास क्वेश्चन ना हो तो भी आप लिख सकते हो। केस 2 में बच्चों फिर हमें जाना है। पहले केस 1 है बच्चों, जनरल एंट्री का फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं और ऑप्शन में उन्होंने बोला है केस 2। केस 2 के अंदर बच्चों जो क्वेश्चन है वो भी हम लिख देते हैं। उसके अंदर उनका कहना है इफ बैलेंस अमाउंट पेज ₹14,10,000 बाय 9% डिबेंचर देन जर्नल एंट्री। तब हमें बच्चों जर्नल एंट्री लिखनी है। पहली कंडीशन में बच्चों जर्नल एंट्री लिखनी है तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं, फॉर्मेट फॉलो हो। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस का नाम है आदिनाथ लिमिटेड। सबसे पहले डेट, फिर बच्चों पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद बच्चों लेजर फोलियो, यस डेबिट, और फिर लेंगे बच्चों क्रेडिट। आई थिंक बच्चों मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फॉर्मेट फॉलो हो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे बच्चों कई बार रिकॉर्डिंग का लिमिटेशंस हो जाता है। यस बच्चों, आई थिंक यस वीडियो में कवर हो जाता है। चलो बच्चों, सबसे पहली डेट है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, हमने 10/9/7 को बच्चों बिजनेस परचेस किया। यस, सबसे पहले बिजनेस के अंदर मशीनरी परचेस की एंट्री करेंगे। कब खरीदा बच्चों, मेरे ख्याल से 10/9/7। यस,
10/9/17 when मशीनरी परचेज्ड। अब बच्चों ये जो मशीनरी परचेज करने की एंट्री है वो बेसिक एंट्री है। जैसे आप नॉर्मल 11 कॉमर्स से एंट्री करो, मशीन कम्स इन, मशीन आपके पास आएगा, आप एंट्री करोगे मशीन खरीदने की, मशीन अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ रुपीस की साइन कर देते हैं। यस, कितने में खरीदा? 18 lakhs टू किसके पास से खरीदा? आई थिंक बिजनेस का शिखर मशीनरी लिमिटेड, शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 18 लाख। नरेशन लिखना तो बिंग मशीनरी परचेज्ड। उसके बाद बच्चों सेम 10 सितंबर को ही हमने क्या किया वो देखते जाओ। 10/9/17 हमें कैश पेमेंट किया बच्चों, व्हेन पेमेंट मेड फॉर मशीनरी। अब बच्चों मशीनरी का पेमेंट करते समय आप देख सकते हो बच्चों हमने क्या पेमेंट किया है। यस, मशीनरी का कैश में पेमेंट किया है शिखर को, शिखर रिसीवर है तो हम एंट्री करेंगे शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट। जनरली बच्चों यहाँ कैश लिखो तो भी चलेगा क्योंकि समय इंस्ट्रक्शन पर इस प्रकार का बड़ा पेमेंट हमेशा चेक से होता है। तो शिखर लिमिटेड में डेबिट करना है 3 लाख रुपया, टू चेक से पेमेंट किया 3 लाख रुपया। आप देख सकते हो ये दो एंट्री बच्चों हमारी हो गई। अब बच्चों में नेक्स्ट एंट्री करनी है यस, जिसमें हमने शिखर लिमिटेड को डिबेंचर पेमेंट किया 10/9/70, बैलेंस अमाउंट पेड इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर। यस बच्चों, अब जो बाकी बची हुई अमाउंट है उसके लिए हमने शिखर को डिबेंचर पेमेंट किया। शिखर रिसीवर है बच्चों, एंट्री करेंगे शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। अब हमें पता है बच्चों शिखर को बाकी कितना पेमेंट करना है। बच्चों ध्यान से देखो तो शिखर को बाकी कितना बचा, 18 लाख में से 3 लाख गए, 15 लाख रुपए बचे बैलेंस अमाउंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब किसी को 15 लाख देने हो बच्चों, उसके साथ हम 15,80,000 के आप डिबेंचर दो तो आपको लॉस हुआ। तो जब आप बच्चों 15 लाख के सामने ज़्यादा अमाउंट के डिबेंचर पेमेंट करते हो तो आपके लिए लॉस है। लॉस के लिए बच्चों हमेशा अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ आपने ज़्यादा पेमेंट किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, वो आपके लिए डिस्काउंट है। 15 लाख के सामने 15,80 पेमेंट किया बच्चों, तो जो बाकी 80,000 ज़्यादा हो जाएंगे डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री होगी शिखर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। हमें पेमेंट करना था बच्चों 15 लाख, टू उसके सामने डिबेंचर दिए टू 9% डिबेंचर अकाउंट 15,80,000। अब यहाँ बच्चों जो डिफरेंस दिख रहा है 80,000, उसे हमें डिस्काउंट समझना है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। तो जब बच्चों 15 लाख के सामने आप ज़्यादा पेमेंट करो वो आपके लिए लॉस है, ऐसे याद रखना है बच्चों। जिसके लिए मैंने आप देख सकते हो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया है। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे मैंने तीनों एंट्री की है। एक बार फिर से आपको तीनों एंट्री में समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमने 18 लाख की मशीनरी परचेस करी, मशीनरी कम्स इन सिंपल एंट्री मशीन अकाउंट डेबिटेड टू शिखर लिमिटेड गिवर है बच्चों, बिजनेस परचेस किसके पास से किया, वस्तु परचेस की, वो अकाउंट क्रेडिट किया। सेकंड एंट्री बच्चों हमने 3 लाख इमीडिएटली पेमेंट किया शिखर को, शिखर रिसीवर है, शिखर मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ बच्चों कैश भी लिख सकते हो पर जनरल इस प्रकार के एग्जाम्पल में बैंक वर्ड ज़्यादा सुटेबल है। और लास्ट में बच्चों 15 लाख जो बाकी बचे, 18 में से 3 रोकड़ा दिया, 15 लाख के सामने हमने 15,80 के नए डिबेंचर दिए बच्चों। ज़्यादा पेमेंट किया और बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस या एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो हम एंट्री करिए शिखर मशीनरी लिमिटेड डेबिट 15 लाख, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट 80,000 टू डिबेंचर अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका केस नंबर 1 का एंट्री। अब केस नंबर 2 में सपोर्ट आप 14,10,000 के डिबेंचर दो बच्चों तो क्या फ़र्क पड़ता है देख जाते हैं। यहाँ बच्चों रफ करके मैं एंट्री लिख रहा हूँ, यहाँ फॉर्मेट फॉलो ना हो बच्चों तो आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। केस नंबर 2, इफ डिबेंचर वैल्यू 14,10,000 गिवन फॉर बैलेंस पेमेंट 15 लाख। अब बच्चों ये कंडीशन में मैं एंट्री करनी हो तो सेम शिखर को हमें पैसे देना है, शिखर रिसीवर है, शिखर
मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, हमें शिखर को पेमेंट देना है बच्चों 15 लाख रुपए। 2, हमने 9% के डिबेंचर पेमेंट किए बच्चों 14,10,000 का। अब आप देख सकते हो बच्चों, किसी को आपको 15 लाख रुपए देने हो बच्चों, उसकी जगह पे अगर आप उसे देते हो 14,10,000, तो इन दिस कंडीशन बाकी जो 90,000 है आपने बेनिफिट लिया, उसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 15 लाख के सामने 14,10, बाकी होगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट, और हमेशा प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पहले केस में लास्ट एंट्री और केस नंबर 2 की लास्ट एंट्री बदली बच्चों, बाकी सब कुछ सेम रहा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सम नंबर 12 जीएसईबी टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन 9 रेफरेंस में बच्चों वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बच्चों एक बिजनेस खरीदा है नवरंग ट्रेडर से, जिसके अंदर बच्चों अलग अलग असेट्स परचेज किए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स। टोटल परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट है बच्चों 15,36,000। तो आपको बिजनेस परचेज करने की एंट्री लिखनी है बच्चों। वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने बच्चों परचेज प्राइस का पेमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ 11% डिबेंचर। तो बच्चों बहुत ही प्यारा छोटा सम है, ये 3 मार्क में आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में पूरा क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 12, जिसके ब्रैकेट में आपको इलस्ट्रेशन 9 देखना है बच्चों। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम नवकार ट्रेडर्स। कुछ असेट्स का लिस्ट है बच्चों, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। यहाँ बच्चों असेट्स और लायबिलिटी खरीदे, यानी ऐसा लग रहा है बच्चों वोल्टास ने पूरा कोई बिजनेस परचेज किया है, जैसे कि नाम है नवकार ट्रेडर्स का। पैराग्राफ में परचेज कंसिडरेशन 15,36,000 यानी 15,30,000 में बच्चों असेट्स लायबिलिटी परचेज की है। ये कोई बाजार में नहीं मिलता बच्चों, यानी ये बिजनेस खरीदने वाला सम है। आगे वोल्टास इलेक्ट्रिक पेड 15,36,000 का पेमेंट बच्चों बाय इश्यूइंग 11% डिबेंचर है 20%। उसमें डिबेंचर इशू के जिसकी आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है, जिसके लिए बच्चों कुछ हमें कैलकुलेशन करना होगा, जिसके अंदर सबसे पहले स्टेप में बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। नेट असेट्स का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, जो आगे भी आ चुका है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल असेट्स जो बिजनेस ने परचेज किए बच्चों। कौन कौन सी एसेट्स हमने खरीदी, तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चों, जिसकी प्राइस मैं लिख रहा हूँ 8 लाख। उसके बाद है मशीनरी, जिसकी प्राइस है 275। उसके बाद है बच्चों फर्नीचर, जिसकी प्राइस है आई थिंक 1,20,000। उसके बाद बच्चों स्टॉक है, मैं पूरा क्वेश्चन बुक में से कॉपी कर रहा हूँ बच्चों, 225। उसके बाद है डेटर बच्चों 80,000। यहाँ तक का टोटल बच्चों हमें असेट्स दिख रहा है। अब इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगी टोटल असेट्स परचेज्ड बाय बिजनेस। आई थिंक वैल्यू आएगी बच्चों 15 लाख। और असेट्स खरीदोगे तो लायबिलिटी का तो पेमेंट होगा बच्चों, तो उतनी वैल्यू लेस होगी, इतना आपको समझ आ रहा है। तो टोटल असेट्स में से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे। लायबिलिटी में एक ही पॉइंट है बच्चों, क्रेडिटर 80,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों, यहाँ मुझे नेट असेट्स, यस नेट असेट दिखाई दे रही है 14,20,000। अब आप देख सकते हो बच्चों स्टेप नंबर 2, हमने बिजनेस की परचेज प्राइस या परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन कितना है यहाँ, तो हमने बिजनेस खरीदा है बच्चों 15,36,000 में, और बिजनेस की मार्केट में नेट असेट्स की वैल्यू है बच्चों 14,20,000। तो जब भी बच्चों मार्केट में एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट किया हो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड हिडन इन्वेस्टमेंट, उसे बिजनेस की प्रेस्टीज कहा जाता है, जो 11 कॉमर्स से और 12 कॉमर्स में भी बच्चों पार्ट 1 में आपने पढ़ा था। इतना पेमेंट करना है, उसकी जगह पर ज़्यादा पेमेंट किया तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ हिडन एडजस्टमेंट गुडविल ऑफ बिजनेस। और जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों, गुडविल रिसीव होगी 1,16,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप देख सकते हो हमने एक नवकार ट्रेडर का बिजनेस खरीदा है, सारी एसेट्स का टोटल किया, उसमें से लायबिलिटी जो हमने लियो माइनस की, यानी हमने 14,20,000 के अंदर टोटल असेट्स खरीदी नेट, और हमने पेमेंट ज़्यादा किया है बच्चों। तो जब भी ज़्यादा पेमेंट करो परचेज प्राइस में, तो इट इज़ कॉल्ड गुडविल। अब बच्चों इसकी हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है। अच्छा, एक और पॉइंट का बच्चों गिनती कर लेते हैं। यहाँ परचेज प्राइस का जो भी पेमेंट करना है, परचेज प्राइस टोटल है बच्चों 15,36,000, जिसको पेमेंट करते समय आपको क्या करना है,
11% के डिबेंचर इश्यू करने हैं। अब 11% के डिबेंचर कैसे इशू किए बच्चों? लास्ट सम के अंदर आपको बताया था डिबेंचर की वैल्यू 1410 और 1580 दिया हुआ था, प्राइस नहीं दिया, तो आपको यही पेमेंट करना है। तो यहाँ बच्चों डिबेंचर के हमें नंबर्स ढूंढने होंगे। फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपये है, जिसमें 20% प्रीमियम है, यानी 120 रुपये प्राइस है। जैसे आप इससे डिवाइड करोगे बच्चों तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 12,800। यानी हमने पेमेंट कैसे किया होगा बच्चों? पेमेंट के अंदर हमने डिबेंचर दिए होंगे 12,800 इंटू 100 रुपये, 1,80,000, और प्रीमियम दिया होगा बच्चों 12,800 इंटू 20, जिसमें वैल्यू आएगी 12,80,000 हो रहा है बच्चों, और नीचे वैल्यू आएगी आई थिंक 2,56,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सेकंड स्टेप परचेज प्राइस का पेमेंट, उसमें से नेट एसेट्स माइनस की एक्स्ट्रा जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड गुडविल। फिर पेमेंट 1536 करना है, पर डिबेंचर के अमाउंट नहीं है, तो मैंने 120 रुपये डिबेंचर की प्राइस से डिवाइड किया। नंबर ऑफ डिबेंचर 12,800 है, इंटू 100, 12,800 भी नहीं। इस प्रकार से बच्चों पेमेंट हुआ होगा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज। यस, जनरल एंट्रीज ऑफ आई थिंक वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड। मैं एंट्री के लिए बच्चों थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ फॉर्मेट फॉलो हो। पर्टिकुलर्स, डेट, उसके बाद बच्चों पर्टिकुलर्स, फिर आई थिंक लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, और फिर क्रेडिट रुपीस। ठीक है, चलो बच्चों सबसे पहले डेट अवेलेबल नहीं है। एंट्री नंबर 1, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। तो जब बच्चों कोई बिजनेस को हम परचेज करते हैं वो टाइम पे जो जो असेट्स हमने खरीदी उसकी एंट्री करनी होगी। आगे वर्किंग नोट में से करना हो। सबसे पहले बच्चों मैंने गुडविल ही में फाइंड किया था। जो भी असेट्स टेक ओवर करो बच्चों याद रखना हमें असेट्स कम्स इन सिंपल रूल्स। तो यहाँ बच्चों वही रूल्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यस, गुडविल जो आपने फाइंड की थी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 116। उसके बाद बच्चों जो जो असेट्स आपने वर्किंग में लिया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 8 lakhs, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड वैल्यू है आई थिंक 275। उसके बाद बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड वैल्यू है बच्चों 120। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड वैल्यू है बच्चों 2,25,000। ऑल असेट्स डेबिट करना है बच्चों। डेटर अकाउंट डेबिटेड वैल्यू है बच्चों 80,000। तो आप देख सकते हो हिडन पॉइंट के साथ बच्चों ऑल असेट डेबिटेड। तो लायबिलिटी बच्चों क्रेडिट होगा टू क्रेडिटर अकाउंट आई थिंक वैल्यू 80,000। और लास्ट में बच्चों टू नवकार, गिवर कौन है बच्चों? नवरंग ट्रेडर, सॉरी नवरंग ट्रेडर अकाउंट क्रेडिटेड। डिफरेंस आएगा बच्चों, यहाँ वैल्यू में आपको लेना है परचेज प्राइस 15,36,000। टोटल मैच करो तो बच्चों फिर से देखो, ऑल एसेट्स डेबिटेड, लायबिलिटी क्रेडिट टू नवरंग ट्रेडर्स, जिसके अंदर बच्चों आपको परचेज प्राइस की अमाउंट डालनी है। अब सेकंड पॉइंट में बच्चों व्हेन परचेज प्राइस पेड टू नवरंग ट्रेडर। अब बच्चों हमें परचेज प्राइस का पेमेंट कर रहा है नवरंग ट्रेडर, रिसीवेबल है नवरंग ट्रेडर अकाउंट डेबिटेड 15,36,000 टू, उसमें बच्चों आपने डिबेंचर दिए, कितने के डिबेंचर दिए? टू 11% डिबेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में बच्चों 12,800 के डिबेंचर थे, 100 रुपये प्राइस जो हमने आगे वर्किंग करके रखा है आई थिंक बच्चों 12,80,000 અને टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसके अंदर बच्चों 12,800 इंटू 20 रुपये वैल्यू थी मेरे ख्याल से 2,56,000। जो भी वर्किंग करके रखा था हमने पूरा किया। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन। बिजनेस परचेज
अदर देन कैश, कैश की जगह पे बच्चों आपने पेमेंट किया है डिबेंचर के फॉर्म में। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड के अंदर बहुत ही कम आते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 13 ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 10 करना है। यहाँ बच्चों एक कंपनी है जिसने 21 लाख के डिबेंचर इशू किए। ड्यूरिंग दर बच्चों बिजनेस के लिए लोन लिए 5,50,000 की, और ये लोन के अगेंस्ट बच्चों डिबेंचर दिए है कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे। यानी जब भी बच्चों को डिबेंचर को एज अ सिक्योरिटी दिया गया हो तो आपको उसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है अलग अलग दो कंडीशन में, जिसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी अगर रिकॉर्ड हो बच्चों बिजनेस में और सेकंड कंडीशन में रिकॉर्ड न हो। साथ में बच्चों दोनों पॉइंट की इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में समझानी है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा सम नंबर 13 हम समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 13, जिसके ब्रैकेट में आपको इलस्ट्रेशन 10 करना है बच्चों। अब ये क्वेश्चन के अंदर कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी जब भी डिबेंचर या कोई लायबिलिटी जनरेट होती है बच्चों तो उसके सामने मॉर्गेज सिक्योरिटी दी जाए। क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, रेडी हो जाना, मैं क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूँ। A company had a 20 lakh issued 10.5% डिबेंचर on 1st April 2017। सबसे पहले कंपनी के पास 1/4/17 पे बच्चों डिबेंचर इश्यू किया हुआ है 21 lakhs का। आगे जाते हैं। ड्यूरिंग दैट कंपनी टुक अ लोन ऑफ 5,50,000 10 अगस्त 17। लोन कितने किया बच्चों? 5,50,000। में शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों। आगे जाते हैं। August, this company has issued a new 10.5% डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी। अगस्त में ही यानी 10/8/17 को 10.5% डिबेंचर इश्यूड, जिसकी वैल्यू है बच्चों 5 lakhs फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी। यस, कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी मॉर्गेज डिबेंचर बच्चों लोन ली है। जैसे अब बच्चों आपके पापा मकान के लिए लोन ले तो मकान के लोन के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं बच्चों, कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। वैसे ही यहाँ लोन जो भी बैंक ने दी है, लोन ली हमने, उसके सामने बिजनेस ने, कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर गिरवे रखे हैं। आगे जाते हैं। पास जनरल एंट्री फ्रॉम अंडर द फॉलोइंग मेथड अबाउट ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है बच्चों, इफ पहली कंडीशन है इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कोलेट्रल सिक्योरिटी नॉट रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले दो कंडीशन है। केस 1 कोलेट्रल सिक्योरिटी रिकॉर्डेड, केस 2 कोलेट्रल सिक्योरिटी नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आंसर नंबर 1 करेंगे। इफ कोलेट्रल सिक्योरिटी रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये कंडीशन में बच्चों हमें आंसर करना है। यस, मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। यस, एकदम सही है। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों, ऑलरेडी डिबेंचर हमारे पास, हमने लोन टेकन ओवर की। तो पहली एंट्री बच्चों 10/8/17 व्हेन लोन टेकन फॉर बिजनेस। बिजनेस को जरूरत पड़ी बच्चों, हमने लोन ली। लोन के अंदर क्या आएगा बच्चों? पैसे आएंगे, चेक से पेमेंट रिसीव होगा। एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,50,000 टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिटेड ₹5,50,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। सेकेंड एंट्री बच्चों सेम 10/8/17, ऐसा कह सकते हैं व्हेन कोलेट्रल सिक्योरिटी गिवन एज डिबेंचर। अब बच्चों सिक्योरिटी के तौर पे हमने डिबेंचर दिए। कितने के डिबेंचर दिए बच्चों? हमने डिबेंचर दिए 5 लाख रुपए के। तो जब भी इस प्रकार की कोलेट्रल सिक्योरिटी दो बच्चों तो स्पेशल अकाउंट ओपन करके एंट्री होती है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री होगी बच्चों डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। कितने के डिबेंचर है? 5 lakhs रुपीज के टू 10.5% डिबेंचर अकाउंट वैल्यू 5 lakhs। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
तो ये 2 ही एंट्री बच्चों आपको याद रखनी थी। मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है। साथ में बच्चों उन्होंने बोला यस बैलेंस शीट में भी इसे शो करना है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। चलो उसके बाद आगे जाते हैं। नेक्स्ट, इफ कोलेटरल सिक्योरिटी नॉट गिवन इन दिस कंडीशन क्या होगा बच्चों? खाली केस 2 में सेकंड एंट्री होगी, सेकंड एंट्री नहीं होगी बच्चों। चलो देखते जाते हैं। अब बच्चों 2 एंट्री के साथ इसका बैलेंस शीट का इफेक्ट भी दिखा देते हैं और फिर सेकंड कंडीशन ले रहा हूं मैं बच्चों, यस बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, अब बच्चों कंपनी का बैलेंस शीट हमें इस प्रकार से बनाना है। पहला हेडिंग आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ रुपीज़, और सेकेंड हेडिंग थोड़ी जगह छोड़ के बच्चों लेना है हमें असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर बच्चों आप दिखा सकते हो मेरे ख्याल से, यस आपने आगे डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं, यस 10.5% डिबेंचर्स, 10.5% डिबेंचर जो ऑलरेडी इश्यूड है बच्चों, यस उसको लिख सकते हो आप 21 lakhs। उसके बाद बच्चों आपने नए डिबेंचर इश्यू किए हैं 10.5% के डिबेंचर न्यू सिक्योरिटी के अगेंस्ट 5 lakhs, और उसके बाद बच्चों आपने बैंक लोन लिया, वो भी दिखा सकते हो। बैंक लोन लिया हमने बच्चों 5,50,000 का, और असेट्स के अंदर बच्चों डिबेंचर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस आपको यहाँ दिखा देना है 5 lakhs। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट कंडीशन, जब कोई सिक्योरिटी के लिए आपने डिबेंचर इश्यू किया बच्चों, 2 एंट्री लॉन ली, कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री और बैलेंस शीट इफेक्ट। अब केस नंबर 2, व्हेन कोलेटरल सिक्योरिटी नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब बच्चों सपोज रिकॉर्ड नहीं होता है तो पहली एंट्री होगी लोन की, खाली बैंक अकाउंट डेबिटेड, लोन ली हमने 550 की, टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिटेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों कोलेटरल एंड सिक्योरिटी वाली एंट्री यहाँ निकल जाएगी सेकंड केस में बच्चों। इतना वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए बच्चों। मैं राइट साइड पे आंसर 1 को रब करके उसका बैलेंस शीट यहाँ बना रहा हूँ। तो सेकंड कंडीशन में बच्चों बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा देखते जाइए, आपके सामने ही बना रहा हूँ बच्चों। यस, छोटा पैरा बैलेंस शीट कंपनी का एज ऑन। अब यहाँ बच्चों में हेडिंग देना है सेम। सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और थोड़ी जगह छोड़ के बच्चों हमें लिखना है असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास 10.5% के ऑलरेडी डिबेंचर इश्यूड है वो लिखना है हमें 21 लाख, और सेकंड बच्चों हमें दिखाना है खाली बैंक लोन वैल्यू 5,50,000, और कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये हो गया बच्चों हाउ टू शो इफेक्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। बहुत ही छोटे छोटे सम से बच्चों 3 मार्क्स में आ सकते हैं। इसके बाजू में आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 10 खास प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट बच्चों सम नंबर 14, इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 14, जीएसईबी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस में इलस्ट्रेशन 11। अलीबाबा लिमिटेड इश्यूड 18,000 12% डिबेंचर एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100। यहाँ बच्चों डिबेंचर इश्यू किया गया है। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर इज पेड ऑन 38 सितंबर 38 मार्च। यानी बच्चों यहाँ 2 पार्ट में हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, सितंबर में और 31 मार्च को, जिसका जनरल एंट्रीज लिखना है बच्चों। और लास्ट में इनकम टैक्स का रेट 20% यहाँ दिया गया है। तो यहाँ टीडीएस टैक्स पेएबल बच्चों हमें अप्लाई करना होगा। बहुत ही प्यारा छोटा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो साइट में मैं आपको इनकम टैक्स का कैलकुलेशन और डिबेंचर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन व्हाइट बोर्ड पे एंट्री के साथ समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो सम नंबर 14। अब हम लेने जा रहे हैं 14 नंबर का सम, जिससे रेफरेंस पे आप इलस्ट्रेशन 11 करोगे। इसमें नया पॉइंट है बच्चों डिबेंचर का इंटरेस्ट। जब भी बच्चों आप डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करते हो बिजनेस के लिए, वो एक एक्सपेंस है, तो हमेशा डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट होगा और वो पेमेंट किया जाता है बच्चों डिबेंचर होल्डर को। तो बच्चों मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे पीडीएफ इमेज भी रखिए, वहाँ से भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। अलीबाबा लिमिटेड इश्यूड 18,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज फेस वैल्यू एट 1 अप्रैल 2017। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। यानी साल में बच्चों ब्याज के 2 टुकड़े हुए, यानी
टेक्निकली दिख रहा है 6 महीने का ब्याज हमें देना है। पास जनरल एंट्रीज, इनकम टैक्स इज 20%। चलो सबसे पहले बच्चों डिबेंचर हमें गिनना है। डिबेंचर कितना है बच्चों? 18,000 डिबेंचर, 100 रुपये वैल्यू, 18 लैक्स। सेकेंड है बच्चों इंटरेस्ट का काउंटिंग। इंटरेस्ट कैसे गिनोगे? तो इंटरेस्ट का अगर काउंटिंग करें बच्चों तो 18 लाख के डिबेंचर, 12% ब्याज। 18 लाख का बच्चों 12% ब्याज गिनोगे तो आई थिंक 2,16,000 आ जाएगा। ये पर एनम हुआ पूरे साल का, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट इनकम टैक्स, जो आपको लेना है 20%, जिसे दूसरी भाषा में कहा जाता है TDS। अब बच्चों आपको जर्नल एंट्रीज काउंट करनी है। जर्नल एंट्रीज बच्चों कैसे लिखनी है हम लोग देख रहे हैं। चलो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज ऑफ अलीबाबा लिमिटेड, ठीक है। अब बच्चों एक एक एंट्री हम फॉलो करेंगे। फॉर्मेट फॉलो करना बच्चों, जगह ज़्यादा जाती है इसलिए मैं डेट लिखूंगा पहले 1/4/17। पहला हेडिंग है बच्चों व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आप देख सकते हो बच्चों ये 18 के डिबेंचर में जनरली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल होता है, पर यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे कंबाइंड मिले ऐसा समझना है। व्हेन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसके पैसे रिसीव हो तो क्या एंट्री करोगे बच्चों आप 1/4/17 को? पैसे रिसीव हुए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। टोटल बच्चों 18,000 डिबेंचर, 100 रुपये प्राइज, 18 लाख रुपीज रिसीव्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एंट्री बच्चों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे स्पेशल अकाउंट में जाएंगे। व्हेन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। अब बच्चों ट्रांसफर कहाँ किए जाते हैं? तो सेम 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 18 lakhs टू 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 18 लाख। आई थिंक बच्चों पहली दो एंट्री जैसे आप करते हो वैसे हो गई। आप देख रहे हो बच्चों बोर्ड पे परफेक्ट वे पे मैंने एंट्री की है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अब वर्किंग कर रहे हैं बच्चों एंट्री नंबर 3। ये डेट सेम रहेगी बच्चों 1/4/17। थर्ड डेट है बच्चों 30/9/17। उसका हेडिंग है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसकी कॉमन एंट्री होगी बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट होता है बच्चों डिबेंचर होल्डर को टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों यहाँ आपको इंटरेस्ट काउंट करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट डेबिट उसके ऑनर को देना है, क्रेडिट टू गिवर डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इनकम टैक्स के लिए वर्ड होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट क्रेडिट। तो टोटल बच्चों ऊपर आपको दिख रहा है मैंने गिनती की हुई 18 लाख, पूरे साल का ब्याज है 2,16,000, 12% इंटू 6 महीने लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,08,000, या ये जो वैल्यू उसका बच्चों सीधा 6 महीना ले लोगे तो भी चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 1,08,000, TDS यहाँ बोला है बच्चों 20%, तो 1,08,000 का अगर आप 20% लोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 20,400। आई थिंक मैं चेक कर लूँ बच्चों सही है, सॉरी 21,600। कैलकुलेटर से बच्चों चेक कर लेना आप लोग, मैं चेक कर रहा हूँ, यस एकदम सही है। अब ये दोनों का डिफरेंस लोगे बच्चों तो आएगा 86,400 डिबेंचर होल्डर को पेमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 3। चौथी एंट्री लेनी है बच्चों अब हमें नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। अब बच्चों होल्डर को हमें पेमेंट करना है, होल्डर को पेमेंट कितना करना है अब दिख रहा है आपको। तो एंट्री होगी बच्चों डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 86,400
टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 86,400। ये बच्चों आपने कैश में इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। अब साथ में बच्चों टीडीएस दिखाना हो तो उसको भी आप दिखा सकते हो। इंटरेस्ट के साथ वो टीडीएस पेमेंट करना है बच्चों, अलग एंट्री ना करनी हो तो साथ में मैं लिख देता हूँ बच्चों, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 88,600, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिटेड, ये साथ में ले लेते हैं 21,600 टू बैंक अकाउंट। तो गवर्नमेंट को बच्चों इनकम टैक्स पेमेंट होगा और डिबेंचर होल्डर को ब्याज। इस प्रकार से बच्चों आपका 1,08,000 का एंट्री हो गया। आई होप बच्चों पूरा समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन आज तक गुजरात बोर्ड में आया नहीं बच्चों, पर नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी बच्चों अब 31 मार्च को हमें फिर से ब्याज पेमेंट करना है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कब काउंट करना है बच्चों, डेट आएगी 31 मार्च 18। सेम एंट्री होगी जो बच्चों सामने लिखी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिटेड टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ब्रैकेट में गिनती करेंगे बच्चों, सेम ब्याज है, टोटल 18 लाख के डिबेंचर। अब सितंबर के बाद गिनो बच्चों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हुए, 12% रेट इंटू 6 महीने करोगे बच्चों तो सेम आएगा ब्याज 1,08,000। टीडीएस सेम 20%, इसका 20% लोगे 21,600 और यहाँ बच्चों डिफरेंस लोगे तो आएगा 86,400। सेम पेमेंट की एंट्री बच्चों 6 नंबर में। When interest on debenture paid, अब बच्चों इसको पेड करोगे सेम 31 मार्च 18 को। जैसे पेमेंट करोगे बच्चों एंट्री होगी, रिवर्स हो जाएगा एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 86,400, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिटेड 21,600 टू, मोस्टली बच्चों पेमेंट बैंक से होता है, टू बैंक अकाउंट 1,08,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर की एंट्री बच्चों, अभी आगे इंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं है बच्चों, पर रूल्स हमें पता होना चाहिए। जो भी डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बच्चों, वो फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर होता है पीएनएल में। तो लास्ट में व्हेन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड। टोटल ब्याज पूरे साल का लेना है बच्चों 2,16,000, 1,08,000 प्लस 1,08,000। यस बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड। ये हो गया बच्चों आपका टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों, ये आपका सम नंबर 14 मैंने पूरा किया। तो ये लेक्चर के अंदर बच्चों हमने 4 सम लिए, सम नंबर 11, 12, 13, 14, उसमें से खाली 11 नंबर का सम बच्चों बोर्ड में एक बार आया है। ये पूरा लेक्चर बच्चों आपको प्रैक्टिस पर्पज से लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सम नंबर 15 से डिबेंचर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हम समझेंगे। याद रख सकते हैं बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का यूज कीजिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.